संस्कारहीन कौन, बहू या दामाद? मंजरी और राहुल दोनों बहन भाई सुंदर, एजुकेटेड एवं संस्कारवान बच्चे थे। दीवान जी एवं टीना जी की आंखों के तारे राज दुलारे थे। दीवान जी अमीर तो नहीं थे, किंतु खानदानी परिवार था, अतः बच्चों को पालने में उन्हें कोई बात की कमी नहीं की। न बेटा बेटी में अंतर किया, बहुत ही लाड दुलार से उन्हें पाला। दीवान जी सरकारी नौकरी में ऊंचे पोस्ट पर थे और टीना जी एक हाउसवाइफ। वे घर गृहस्थी बड़े ही सुंदर रूप से चला रही थीं। साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा देकर एक संस्कारवान जिम्मेदार नागरिक बना रही थीं। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। बच्चों से अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई पूरी की। मंजरी ने कंप्यूटर साइंस में बीई की, जबकि राहुल मैकेनिकल इंजीनियर बना। दोनों का ही चयन लाखों के पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन में ही हो गया। उन्होंने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। 1 वर्ष बाद ही मम्मी पापा अपनी अंतिम जिम्मेदारी पूरी कर मुक्त होना चाहते थे, सो उन्होंने वर वधू की तलाश शुरू की। जल्द ही उन्हें माही के रूप में अपनी बहू मिली। वह भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। बड़ा ही अच्छा सभ्य परिवार था। माही भी सुशील संस्कारी लड़की थी, सो उन्होंने रिश्ता पक्का कर तुरंत शादी कर दी। माही एक बहुत ही सुलझी हुई, खुले विचारों की लड़की थी। संस्कार एवं पारिवारिक मूल्य उसमें कूट कूट कर भरे हुए थे, सो परिवार में घुलने मिलने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। वह सुबह ऑफिस जाने के पहले टीना जी का घर के काम में हाथ बटाती। शाम को ऑफिस से लेट हो जाने के कारण वह काम नहीं करवा पाती, सो उसे अच्छा नहीं लगता कि टीना जी अकेले ही सब काम करती हैं। वह अक्सर कहती, मम्मी जी शाम को खाना बनाने के लिए कुक रख लेते हैं, आप अकेली काम करती हैं, थक जाती होंगी, आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। टीना जी हंसकर बोली, तू चिंता मत कर बेटा, अभी मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, सो संभाल लेती हूँ। तेरे आने से पहले भी संभाल ही रही थी, अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। इस तरह हंसी खुशी परिवार मिलकर रह रहा था। दीवान जी मंजरी के लिए भी ऐसा ही एक संस्कारी, समझदार, खुले विचारों वाला परिवार चाहते थे, जहाँ उनकी बेटी खुलकर सांस ले सके और उसका भविष्य सुखद हो। तभी उनके एक परिचित ने उन्हें एक परिवार के बारे में जानकारी दी। पिता सरकारी अफसर है, बेटा इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम करता है। वे बोले, हमारा उनसे सीधा संबंध तो नहीं है, उनके बारे में जानकारी कर लें, यदि सही लगे तो ठीक है। दीवान जी ने जब उसके बारे में पता किया तो सबने तारीफ ही की कि अच्छे लोग हैं। दीवान जी ने जब रिश्ते की बात चलाई तो वे मंजरी को देखने आए। मंजरी उन्हें बहुत पसंद आई। मंजरी और चंदन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी संपन्न हो गई। शुरू में तो सब ठीक रहा, किंतु 6 माह बाद ही उनका असली रूप सामने आ गया। उन्हें शादी में मिले दहेज से संतुष्टि नहीं थी। आए दिन सास मीरा जी उसे कम दहेज का ताना मारती। मेरे बेटे को लड़कियों की क्या कमी थी, एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लाखों का दहेज मिल रहा था, किंतु हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें पसंद कर लिया। जबकि दीवान जी ने समय अनुसार बहुत कुछ दिया था। वह दुखी हो जाती पर चुप रहती, शायद इनकी सोच बदल जाए, किंतु मीरा जी का व्यवहार दिन प्रतिदिन उसके साथ कटु होता गया। हर समय उसे खरी खोटी सुनाना, उसके काम में नुस्ख निकाल कर उसे अपमानित करना, बात बात पर संस्कारहीन कहना। माँ ने कुछ नहीं सिखाया, कुछ काम नहीं आता। मंजरी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। अभी तक तो मीरा जी परेशान कर रही थी, अब चंदन ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बात बात पर उस पर चिल्लाता, कुछ काम न आने का ताना मारता। धीरे धीरे अब वह अपशब्द भी बोलने लगा। अक्सर शाम को शराब पीकर आता। जब मंजरी ने उसे समझाने की कोशिश की तो बोला, ज़्यादा शिक्षा देने की कोशिश मत कर, ये मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूँगा वैसे रहूँगा, तू अपने काम से काम रख। मंजरी चुप हो उसका मुंह देखने लगी कि वह क्या बोल रहा है।
यह भी वह जानता है क्या? वह अक्सर उनके बीच झगड़ा होने लगा। उसने सब बात सास को बताई तो बजाय उसका पक्ष लेने के वे बोली, वो मर्द जात है, तुझे उसे रोकने का कोई हक नहीं है। संस्कारहीन कहीं की, ये भी नहीं जानती कि पति की इज्जत कैसे की जाती है। मंजरी के तन बदन में आग लग गई। यह सुनकर फिर भी वह चुप रही। तभी एक दिन उसके मम्मी पापा राहुल किसी काम से पुणे आए थे, सो उससे मिलने आ गए। उन्हें देखकर मीरा जी और उनके पति कुछ खास खुश नजर नहीं आए। बड़ी बेरुखाई और बेमन से उनका स्वागत किया। अभी वे बात ही कर रहे थे कि तभी चंदन भी वहीं आ गया और देखते ही बोला, हाय अंकल आंटी, आज कैसे आना हो गया? हेलो राहुल, तुम यार काम धाम पर नहीं जाते हो क्या, जो मुंह उठाए यहाँ चले आए? तीनों उसका मुंह देखने लगे। मंजरी भी वहीं बैठी थी, उसका सिर शर्म से झुक गया। तभी मंजरी से बोला, इन्हें चाय नाश्ता करवा दो, शायद ये इसी चाहत में आए हैं। दीवान जी बोले, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हम अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकते? क्यों, वो यहाँ ठीक से रह रही है, क्या ज़रूरत है मिलने की? 25 वर्ष तक शादी से पहले रखा ना आपने, अब भी आपका मन नहीं भरा जो मिलने चले आए? मीरा जी और उनके पति ने एक शब्द भी बेटे से नहीं बोला कि वो कैसे बात कर रहा है। अपने से बड़ों से बात करने की भी तमीज़ नहीं है इसको। मंजरी इसके साथ कैसे रह पाती होगी? सोचते हुए वे उठे और बोले, अच्छा हम चलते हैं। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मंजरी को गले लगाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। वह डबडबाई आंखों से उन्हें देखती रही। मंजरी उनके जाने के बाद बोली, ये तुमने किस तरह का व्यवहार किया मेरे मम्मी पापा के साथ? राहुल भाई बड़े हैं, तुम कैसे बोले? ये ही तुम्हारे संस्कार हैं? मेरे को तो घर में दसियों बार संस्कारहीन कहा जाता है, जबकि तुमने अपना व्यवहार देखा। चुप कर, मेरे से अपना बराबरी करती है। मैं दामाद हूँ और तू बहू, तो तुम्हें यह अधिकार मिल गया कि तुम मेरे मम्मी पापा से बदतमीजी करोगे? मीरा जी बोली, क्यों पति से जबान लड़ा रही है, वह दामाद है। मंजरी बोली, वाह क्या दोहरी मानसिकता है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि बहू संस्कारहीन है या दामाद। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, तो भी आप मुझे संस्कारहीन कहती हैं। जबकि आपने अपने बेटे को क्या सिखाया है? संस्कारहीन तो वह है। यदि आप लोगों ने अपना रवैया नहीं बदला तो अब मैं यह सब कुछ नहीं सहूँगी। मुझे ही कोई कठिन कदम उठाना होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि यह रिश्ता आगे चलाना है या नहीं, सोच लीजिए। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।